इस पुनीत पावन गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को मेरे भारत की भूमि के इस आज़ादी पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान शिव सभी के भीतर राष्ट्रभक्ति को जागृत करे और एक एक जीव इस राष्ट्र के कार्य में तत्पर रहे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव प्रकट कर दो। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर कर बेलपत्री जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देगा भगवान। भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। मेरे के दरबार में सबका खाता है, मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है। जय हो। चेत समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान हो, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। चेत समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान हो, 2 दिन का मेहमान, तू है 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं, कितने आके चले गए, कितने आकर चले गए, जाने को तैयार।
सबका खाता है। शिवलोली के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। शिवलोली के दरबार में, सभी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। हर हर महादेव है। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कृपा ही कुछ है। महाराज भगवान शंकर के जितने गण हैं ना, वो कुछ ना कुछ आपके भीतर क्या चल रहा है, आप मंदिर में जाकर क्या बोल रहे हो, मंदिर में जाकर आपने क्या विनय करा है, क्या निवेदन करा है, क्या विनती करी है, या मंदिर में नहीं भी पहुंचे तो और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग को उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको, जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा, बस गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या, उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं। उनसे कहा कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ही ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारा उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा सियोर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छांव हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्त कमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्त कमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। हस्त कमल की छाया पड़ना या दृष्टि पड़ना, इन दोनों में ज्योतिषाचार्यों से किसी से पूछा जाए, हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, पर किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा जाए कि जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई नमन करता है, तो हाथ की छाया या हस्त कमल या दृष्टि क्यों डाली जाती है, उसका कारण क्या है? तो वो कहेंगे ये इन उंगलियों में शंख और चक्र हैं। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों में शंख चक्र होते हैं, यहां बने होते हैं, प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होते हैं शंख और चक्र। जब वो जो झुकता है, प्रणाम करता है, उस पर जब अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, तो ये शंख और चक्र का भाव उसके ऊपर किरण के रूप में प्रकट हो जाता है और उसके ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा होता है या उसको कोई दुख आने वाला होता है, तो बुजुर्गों के, गुरु के, घर के बड़ों के, कोई बयों के, चाहे संत महात्मा, साधु जन, ब्राह्मण जन, संत जन का जब हाथ उठता है और उसकी उंगलियों का प्रकाश उस जीव पर पड़ता है, तो फिर जो दुख आने वाला होता है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। इसलिए कहते सुखी रहो।
कोई माता पिता अगर आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद हाथ उठा कर कहेंगे बेटा खुश रहो, बेटा आनंद में रहो, सुखी रहो। गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी एक धप्प मार कर कहेंगे जा जा चल जा आनंद से रहे, आशीर्वाद दे दिया। तो ये जो आशीर्वाद है ये उंगलियों से निकलने वाला जो शंख और चक्र प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होता है, भगवान ने दिया ही इसलिए है कि आप उससे किसी ना किसी को वर प्रदान करते रहें, आप किसी का कल्याण करते रहें। उसी तरह दृष्टि है, आशीर्वाद हाथ उठाकर भी दिया जाता है, नेत्र दृष्टि से भी दिया जाता है। दृष्टि से कोई भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, सेवा करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई भगवान की भक्ति में डूबने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई जीव है भगवान की भक्ति में, कोई गुरुजी लगे हुए हैं, भजन में कोई गुरुजी लगे हैं। उनसे हमें ये नहीं कहना है कि आप आशीर्वाद दो साहब, हमें तो केवल उनके सामने जाकर खड़े हो जाना है और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई और इतने में हमारा कल्याण हो गया। मात्र दृष्टि से भी वर की प्राप्ति हो। किसी साधु जन की, किसी गुरु जन की, किसी महात्मा, किसी संत, किसी जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण जन की मात्र दृष्टि भी पड़ गई तो सुखी हो गया। जैसे बच्चा घर पे बीमार रहता है, जैसे ही हॉस्पिटल की सीट, और बच्चे ही नहीं, कई कई लोगों की आदत ऐसी है, कई कई बूढ़े लोगों की भी आदत ऐसी है, घर पे इनका पेट दुखे न कमर दुखे और जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए आधे से ज्यादा बीमारी, बुखार तो खत्म ही, डॉक्टर के क्यों बुखार कहाँ आ रही है, ये तो नाप लिया मैंने, ला जीवान ऊंची करने उन्हें धर दिया हुआ, और जो देखा तो कि बुखार तो है ही नहीं, तो सांस लो तो कि फेफड़ा उन भी सब दिखे। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं घर में रही हूँ तुम्हारी हापड़ी चले न, घर में रही हूँ तुम्हारे रात के बुखार। पर डॉक्टर साहब मेरे को तो लगता है कि आपका हाथ लगते से ही ठीक हो जाओ। अब डॉक्टर को कौन बताए कि ये डॉक्टर के पास जाके क्यों ठीक हो, क्योंकि पहले के बच्चे जो पैदा होते थे वो दादी और नानी के घर में पैदा होते थे, तो इनका जो नानी के घर पैदा होता था उसका प्रेम नानी से ज़्यादा होता था, जो दादी के घर पैदा होता था वो दादी के प्रेम ज़्यादा होता था, जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इनका डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज़्यादा होता है। तो जब तक ये साल भर में 6 महीने में 3 महीने में एक आध बार हॉस्पिटल नहीं जाए, मौसी से नहीं मिल के आए और मामा से नहीं मिल के आए नहीं, तब तक इनका भले ये बस 500 रुपये इनके लगे और ये ठीक हुआ, क्योंकि ये मौसी और मामा को याद करे कि इनके घर में तो जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हूं। वहां पहुंचना पड़ेगा। तो शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। दुख आया रहे महाराज, और ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसका हिसाब मेरे शिव के पास नहीं। महाराज जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है।
बोले। जय हो, हर हर भोले। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए, हम सबके भगवान। भोले मेरे सोने के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। जिसको जितना जी चाहे हो, जिसको जितना जी चाहे वो खूब लुटाता है। शिव लहरी भोले बाबा शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जय हो, जिस धागे की गांठ हाथ से खुल सकती है उसको खोलो, कैंची से मत काटो। उसको खोलो, कैंची से मत काटो। जब गांठ जम के लग गई हो तब कैंची का प्रयोग करो। अगर कोई बात प्रेम से सही हो सकती है तो उसको प्रेम से खोलो, जीवान की कैंची से काट कर अलग मत करो। उसको खोलने का प्रयास करो। संगत बिगाड़ेगी। सोमनी को बिगाड़ दिया संगत ने, वो जंगल में पहुंच गई, जंगल में पहुंच गई, घर के लोग वापिस आ गए, रोती बिलखती अकेली पड़ी थी। पर संगत का असर ऐसा था कि इसको वहां भी वैसे ही मिल गए। एक भील ऐसा मिल गया, वो भी मांसाहार करने वाला, मदिरा पान करने वाला, और उसने इसको देख लिया। युवान थी, तरुणी थी, बड़ी सुंदर थी। उस भील ने अपना साथ बनाया और इसको अपने साथ ले गया। अब अपने साथ ले गया, भूखा मरता क्या ना करता, इसके घर में रहने लगी। भील के साथ में इसने विवाह कर लिया, शादी कर ली। तो जैसा भील मांस लेकर आता है मांस खाती, मदिरा लेकर आता तो ये भी मदिरा पीती। गलत कर्म में लीन रह रही है, गलत कर्म में। किसी गलत व्यक्ति से विवाह करने के बाद में कन्या सोचे कि मेरा जीवन अच्छा है तो ये जीवन भले अच्छा हो सकता है पर अगला जीवन बेकार ही होगा, अगला जीवन बेकार ही होगा। महाराज, घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया सोमनी के।
आप सभी सोमनी को आज नशे में 26 जनवरी इतनी की धुत बहुत रहती, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इतनी बधाई धुत हो। रहती, जितना वो भील उतनी वो सोमनी। घर में बेटी ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद एक दिन भील कहीं चले गया और बेटी को जन्म देने के बाद ये भूख के मारे बिलबिला रही थी, बिलख रही थी, मुझे भूख लगी। भूख लगी है, नशे में धुत, रात्रि के समय में प्रकाश नहीं। सोमनी ने विचार करा कि अब मेरे को भूख लग रही, मैं जाऊं कहां? तो उसने सोचा बाहर पशु बंध रहे हैं, वहीं चली जाती हूं, एक आध पशु को मार के लाती हूं। जहां पर पशु बंध रहे थे वहीं पर राजपति ने गाय बछड़ों को भी बांध रखा था। ये नशे में इतनी धुत थी, सोमनी पहुंच गई रात्रि के समय पर, भूख से बिलख रही थी, और अंदर जाकर इसने जो नशे में देखा, सामने बकरा बंधा हुआ था, बकरे को खोल कर इसने फरसा उठाकर उस बकरे का सिर काट दिया। खींचती हुई लेकर अपने कक्ष की ओर गई, मांस खाने के लिए लेकर गई थी, पर जाकर क्या देखती है कि ये बकरा नहीं मरा, एक गाय का बछड़ा मर गया था। फिर भी गाय का बछड़ा मर चुका था, और जो बछड़ा मरा इसके मुख से 2 बार निकल गया शिव शिव। परंतु नशा इतना था कि भूख तेज थी, उसको ही खा गया। संगति देखिए कितनी विचित्र है। समय आया, कहीं जा रही थी, ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए पछतावे के रूप में 2 बार मुख से क्या निकल गया था? शिव शिव। और ये शिव नाम किसकी संगत से निकला था? जिस ब्राह्मण के साथ इसका विवाह हुआ था, जिस ब्राह्मण के साथ में इसकी शादी हुई थी, सोमनी का वो पति शिव भक्ति में लगा रहता था, पर इसका चित्त शिव भक्ति में नहीं लगा था, पर मुख से 2 बार शिव निकल गया इसके। एक दिन जाते जाते रास्ते से, मार्ग से जा रही थी और कहीं खड्डे में नशे के कारण गिर गई, प्राण छूट गए, प्राण छूटे, और अगला जन्म इसका चंडाल के घर में हो गया। अब पहले भी खाने पीने वाले के घर में पहुंच गई थी, आज फिर अब चंडाल के घर में जन्म हुआ। जन्म से ही आंखें नहीं थी, अंधी थी, शरीर में कोढ़ हो गया था। जन्म देने के बाद में माता पिता मर गए थे, भूख से बिलखती थी, चंडाल के घर में जो मिल जाता था वो खा लेती थी। बड़ी हो गई, नेत्र ज्योति नहीं है, शरीर में कष्ट बहुत है, बिलखती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। रो रही है। कई लोगों की आदत रहती है, वो भगवान से कहते हैं हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको भुगतना पड़ रहा है, हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको ये कष्ट दे दिया, हमने कौन सा पाप करा प्रभु हमको ये रोग मिल गया, हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको ये बीमारी हो गई। उसका कारण हमारा पूर्व का जन्म है, हम क्या कर रहे हैं ये किसको मालूम है। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों ऐसा कर्म करते हो?
भगवान से कहना अगर मनुष्य का शरीर दिया है ना भोलेनाथ, तो तेरे संकीर्तन में लगा कर रखना, तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरे भजन में लगा कर रखना, तेरे कीर्तन में लगा कर रखना। मुझे तेरी सेवा चाहिए, उसके सिवाय कुछ। एक कोटा से बालक आया हुआ है, उस बालक ने कल भी बोला, परसों भी बोला, गुरुजी अब मैं 2-4-8 दिन यहाँ आया हूँ, मुझे सेवा का मौका देना। कहीं बैठा होगा, आइए बेटे, मुझे सेवा का मौका देना गुरुजी, बस मैं यहाँ पर सेवा करूँ 8 दिन, और मुझे विश्वास है कि मैंने अगर 4 दिन सेवा कर लिया, 2 दिन सेवा कर लिया, 7 दिन सेवा कर लिया, तो मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरी सुनेगा। मुझे सेवा दे महाराज। और सीधी सीधी बातें शिव महापुराण भी तो ये कहती है, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ये की आंखें खोलो रे, अब शिव जी के होलो रे। रोम रोम रस घोलो रे, अब शंकर के होलो। बस अब इस चित्त को, शंकर तन है, शंकर मन है, शंकर ही जीवन है। रोम रोम रस घोलो रे, अब शंकर के होलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो रे, अब शंकर के बोलो रे। अब चित्त मन, सोमनी ने जन्म जरूर ले लिया, पूर्व में करा था, गलत भक्षण कर लिया था, गलत संग कर लिया था, गलत के साथ रह ली थी, मदरा पान मांसाहार सब कुछ गलत करा, जन्म चंडाल के घर में हो गया, गलत जगह पर आई, आंख तक नहीं दी, भगवान ने कौड़ी शरीर बना दिया, खाने के लिए बिलखती थी, किसी को मालूम पड़ा, इसको कहीं सूचना मिल गई कि पास में महाबल शंकर का एक मंदिर है, वहां कोई शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में मेला लगने वाला है। इसने सोचा मेले में जाऊंगी, कुछ खाने का मिल जाएगा, किसी के हाथ का छुड़ा कर ही खा लूंगी, कुछ मिल जाएगा। आंख से अंधी, शरीर में कोढ़, शरीर बेकार, धीरे धीरे चलती 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 गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, जहां पर महाबलेश्वर भगवान शंकर का मंदिर था। शिवालय मंदिर में केवल मंदिर नहीं बना था, केवल शिवलिंग था उस जगह पर, केवल शिवलिंग। और उस शिवलिंग के पास बहुत दूरी पर शिवलिंग था, ये पहुंच गई, किसी को लगा दया आ गई, किसी को देखो ये मंदिर आई है दर्शन करने के लिए, आंख नहीं है, शरीर में कोढ़ हो रहा है, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, तो किसी ने मन में सोचा इसके पास में, बिचारी के पास में बेलपत्र नहीं है चढ़ाने के लिए, तो किसी भक्त ने उसके हाथ में बेलपत्र पकड़ा दिया, ये बेलपत्र ले। अब इसको नहीं मालूम कि किसी ने क्या पकड़ाया, इसको तो पत्ता लगा, अब आंख से अंधी थी, उसने जो हाथ में लिया तो इसको पत्ते सा नजर आया, इसको लगा खाने का सामान तो दिया नहीं, इसने सूंगा तो क्या कोई पत्ती पकड़ा के चले गया, मेरे को तो भूख लगी और अपार भूख लग रही, कुछ खाने को मिल जाए, अब इसको पत्ती दी तो इसने पत्ती को फेंक दिया। अब वो बेलपत्री फेंकी, हवा चली, फिर पत्ती पत्थर से टकरा कर रुक गई, फिर थोड़ी देर बाद हवा चली, पत्ती फिर उड़ी, फिर टकरा कर गिर गई। 4 दिन निकल गए, इसको भूखी प्यासी कौड़ी अवस्था में, अंध अवस्था में पड़ी। 4 दिन की धूप में पत्ती, जम के बोलिए, सूख गई, सूखी। अब की बार जो हवा चली, पत्ती सीधे शंकर के शिवलिंग से टकरा गई, सीधे। महाबल शिवलिंग से जैसी पत्ती टकराई, शंकर से जाकर लगी, ये चली
भूख से बिलबिला रही थी, 4 दिन से किसी ने अन्न नहीं दिया था। भूख से बिलबिला रही थी। महाबल के पास से गोकर्ण क्षेत्र से आगे बढ़ी, वापिस जाने लगी। टकराती हुई, गिरती पड़ती, भूख से बिलकती हुई चली। चक्कर खाकर भूख के मारे बिलकती हुई प्राणों को तड़प तड़प के प्राण छोड़ दिए। सौमनी तड़प तड़प के प्राणों को छोड़ दिया। प्राणों को छोड़ा। अभी आपको कथा में कहा था, आपकी हर पल में जो मन में चल रहा है, इसकी खबर शंकर को भगवान शंकर के गण दे देते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है। हम कई बार कथा में कहते हैं कि सती मैया शिवजी के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ, कुम्भज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, और अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए जब पहुंचती हैं तो अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनते सुनते सती मैया के मन में आ गया, मेरी शादी हुई और मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लेकर आ गए, इससे तो जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। तो सती मैया ने सोच लिया था कि मैं जलकर भस्म होंगी। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शंकर भगवान ने सोचा राम जी का दर्शन हो जाए, तो राम जी का दर्शन हो गया। शिव कथा आप चाहे आस्था चैनल पर सुने, आप चाहे मोबाइल पर सुने, आप चाहे फेसबुक पर सुने, आप चाहे यूट्यूब पर सुने, शिव कथा जहां बैठकर सुन रहे हो, आपके मन में जो कामना आ रही है, शंकर के गण वो कामना आपकी पूरी जरूर करते हैं, यह पक्का। शिव के गण वो कामना पूरी जरूर करेगा। आप दिल से रिझाएं। आया पत्र के अंतर्गत देखिए, आज 2026 का 26वां दिन है। मेरा नाम सुमन गर्ग है। ओबरा सोनभद्र काशी के पास से आई हूं। जिनने लिखा हो बैठे हो, आप ही ने लिखा है। जरा माइक दीजिएगा। मेरा नाम सुमन गर्ग है। मैं ओबरा सोनभद्र काशी जी के पास से आई हूँ। गुरुजी, 16 अप्रैल को मेरे पति को कोरोना हो गया था। अभी की स्थिति ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। जी, बाबा ने क्या कृपा करी है? बाबा ने बहुत कृपा करी गुरुजी, बहुत कृपा करी। एकदम 15 दिन से इन्होंने पानी भी नहीं, मतलब 15 दिन ऑन बेड हॉस्पिटल में रहे थे। डॉक्टर ने कहा वो एक इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर, अगर नहीं मिला तो कुछ भी हो जाएगा। तो बेटे ने, गुरुजी आपने एक बार कथा में बताया था कि पर्ची लिख के अपनी जो भी वो लिख के शंकर भगवान पे, तो बेटे ने वो किया गुरुजी। उसी दिन इंजेक्शन भी मिल गया और 6 इंजेक्शन लगने थे, 6 मिल गए गुरुजी। बाबा की कृपा, ठीक हो गए, अपने घर आ गए। आज दर्शन के लिए आया गुरुजी, बहुत कृपा करी। बाबा को धोख लगाने आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा ही ऐसी है हमारी। गीता वर्मा, रजनी पाल इंदौर से आए हैं। गुरुजी हर 3 महीने में आ जाते हैं। किसने बोला आने का तुमको? हर हर महादेव। आप ही ने लिखा है पत्र। देव जरा माइक दो बेटी। आपने लिखा है गुरुजी, सारी समस्या का हल पशुपति व्रत। हम हर 3 महीने में आ जाते हैं। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करा, सब दे दिया बाबा। श्री शिवाय गुरु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। जी बाबू। हाँ, हमारे को बहुत समस्या थी। वो सारी समस्या हमें पति पत्नी दोनों ने व्रत किया, वो सब समस्या समाधान हो गया। और हर 3 महीने में होता है कि 3 महीने 2 दिन होते और हम यहाँ आ जाते हैं। बस बाबा पकड़ के बुला ही लेता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। बाबा की कृपा।
शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो दया करी निदर्शन आपो। अब दिल से उसको रिझा, अब दिल से उसको बोल। तड़पी, ये चंडाल के घर में जन्मी हुई बेटी बहुत तड़पी। हम क्या करें हैं उसका हमको अंदाजा नहीं है साहब। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने उपाय करा मान लो, और अगर नी हुआ तो उनसे निवेदन है तुम्हारे मुख पर आ गया नी हुआ तो मतलब समझ लो वो होने वाला नहीं है। आप तो कोई उपाय कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, भगवान को अगर एक बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, भगवान का अगर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, या शिव शिव बोल रहे हो, काशी काशी बोल रहे हो, शंकर का एक नाम आपके मुख से अगर निकल रहा है तो ये विश्वास मानकर चलना आज कि सोमवार की अष्टमी मुख भी से जो है। नाम निकला है वो कभी ना कभी काम आएगा। ये सोमनी की कथा कह रही है कि 2 बार मुख से क्या कहा था, वो गाय का बछड़ा जब कटा था तो शिव शिव का। अब आपके मन में आएगा कि उसका सोमनी का जब मुख से शिव शिव निकला था फिर चंडाल के घर में काहे को जन्मी, फिर उसकी आंख से अंधी क्यों हुई, फिर शरीर में कोढ़ क्यों हुआ, फिर दुख क्यों भोगा उसने। जब शंकर का नाम 2 बार लिया था तो ये शरीर में रोग क्यों हुआ, शरीर में दुख क्यों हुआ, चंडाल के घर में जन्म क्यों हुआ। और चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद इतना दुख झेलने के बाद जब प्राणों को त्यागा, जैसे ही उसके प्राण छूटे इतने में भगवान शंकर के गण सामने आकर खड़े हो गए। नंदी भृंगी ने उसको लिया और नंदी भृंगी उसको लेकर सीधे शंकर के धाम में, सीधे शिवलोक में शंकर के धाम में पहुंच गए, कैलाश पर। शंकर भगवान ने पूछा किसको लाए हो, नंदी भृंगी कहते हैं आपके भगत को लेकर आए। भगत को? हाँ। वहीं से संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने कहा भोलेनाथ के दरबार में और ये चंडाल की बेटी जिसके शरीर पर कोढ़ हो गया था, जिसके आंख की अंधी थी, जिसने गाय के मांस का भक्षण किया था, मदिरा का पान किया था, ये और ये यहां पहुंची। धर्मराज को बुलाया गया। अलग से बुलाने की तो जरूरत होती ही नहीं थी यमराज और धर्मराज को। शंकर भगवान के यहां अलग से धर्मराज और यमराज को बुलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यमराज ने तप करा था भगवान भूतनाथ भूतेश्वर शंकर का, और तप कर कर जैसे ही यमराज उठा था, शंकर भगवान को जो देखा तो शंकर भगवान को देखकर कहा सारे देवताओं के पास में वाहन है पर शिवजी के पास जाने आने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यमराज ने भगवान शंकर से कहा प्रभु मेरी इच्छा है आपको कुछ दूं, कुछ गिफ्ट करूं, एक आध गाड़ी वाड़ी में आपको दे दूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, मैं तो पैदल चलता हूं, कैलाश पे रहता हूं, घूम आता हूं, फिर आता हूं। नहीं नहीं प्रभु आपको कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा। शंकर भगवान ने कहा क्या देना चाहता है। यमराज कहता है मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तू धर्मराज मेरा नंदी बनेगा और मैं तेरे पर सवारी करूंगा। यम तो उसके साथ में चलता है। यम और धर्म मेरे शंकर के हर पल साथ में है। जब यमराज की सवारी खुद कर रहा हो, धर्मराज की सवारी मेरा भूतनाथ, मेरा भूतेश्वर, मेरा शंकर कर रहा हो, तो फिर कहा काल सामने आएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। फिर कौन सामने?
फिर क्यों घबराना? महाराज भगवान बोले, इसके पाप और पुण्य क्या है? ब्राह्मण की बेटी होकर व्यभिचारिणी हुई, भील से विवाह करा, पति के जाने के बाद मांस मदिरा का पान करा, बेटी को जन्म दिया, गाय का बछड़ा आज कटा, है 2026 का भक्षण चौथा करा, सोमवार। जन्म ली चंडाल के घर में, चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद में फिर मरी, तो ये शिव के दरवाजे कैसे आ गई? क्या कारण है इसके आने का? शंकर भगवान के गण इसको लेकर क्यों आ गए शिव के द्वार? तो नंदी से पूछा, धर्मराज से पूछा, तुम बताओ क्या बात है? नंदी ने कहा, ये व्यभिचारिणी होने के बाद भी इसके हाथ से जब गाय का बछड़ा कटा तो इसने 2 बार शिव शिव कहा। उसका फल इसको ये मिला कि ये चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, इसलिए अंधी भी बनी, कोढ़ भी हुआ, पर 2 बार शिव का नाम लिया था, उसका फल ये मिला कि ये गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई। और महाबलेश्वर शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद इसके हाथ में जो बेलपत्री आई इसने फेंक दी, इसके हाथ से वो बेलपत्र टच होकर गई और 4 दिन बाद शंकर को जाकर चढ़ गई। शंकर को जो बेलपत्र इसके हाथ की चढ़ी उसका फल ये मिला कि इसको वैकुंठ धाम के पास ये सुंदर कैलाश धाम में मिला। 2 बार मात्र मुख से शिव शिव बोलने से हाथ की बेलपत्र शिव पर चढ़ गई थी। कितनी बार बोली थी? 2 बार शिव शिव बोला तो हाथ की बेलपत्र शंकर तक पहुंच गई थी, और वो शंकर तक बेलपत्र पहुंची तो ये खुद भी शंकर तक पहुंच गई थी। अब जरा विचार करिएगा, आप अपने मन पर लेकर चलिएगा कि आपके मुख से शंकर का नाम निकलता है, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, शिव महापुराण को श्रवण करते हो, भले तुम्हारा मोबाइल में डाटा खत्म हो जाता है, 3 घंटे कथा सुनते सुनते मानते हैं। और कई घर के लोग कहते भी होंगे क्या महाराज बैलेंस डलवाएगा? तो उनसे जो बोले ना कि महाराज बैलेंस डलवाएगा तो उसको कह देना महाराज का खाक बैलेंस डलवाएगा। महाराज में काई की दम जो बैलेंस डलवा दे, बैलेंस तो देव अधिदेव महादेव डलवाएगा। और एक बार ऐसा बैलेंस डल गया ना, होता है बैलेंस में भी अलग अलग बैलेंस आता है, एक 10 दिन का डलता है, 4 दिन का डलता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, फिर 3 महीने का भी डले है ना, हाँ 3 महीने का। फिर मुझे तो लगता है कुबेरेश्वर धाम में 3 महीने वाला बैलेंस चलता है, मुझे ऐसा लगता है इन पत्रों से, मुझे ऐसा लगता है पत्रों से कि 3 महीने वाला बैलेंस। और वो एक पत्र मिला वो राजस्थान का, उससे लगा 24 घंटे का बैलेंस था, 25 को आई 26 को हुआ, तो बैलेंस कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो दीदी बोली ना जैसे हर 3 महीने में आ जाता, तो ये बैटरी चार्ज करने आते हैं, बैलेंस ये बस सिम लगाई तो चार्ज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
भगवान शिव की कथा कर रही है। ये केवल इसने पाप कर्म करा था इसलिए चंडाल के घर में जन्म ले ली, शरीर में कष्ट भी आया क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना पड़ता है, पर भोगते भोगते जो भगवान का भजन कर ले, कष्ट भोगते भोगते जो शंकर का अनुमोदन कर ले, कष्ट भोगते भोगते जो भगवत स्मरण की ओर डूब जाए, कष्ट भोगते भोगते जो शिव तत्व की ओर चले जाए तो वो शंकर की ओर अग्रण्य हो जाता है। निवेदन है जितना बन सके शंकर का भजन करो, जितना बन सके शिव की स्तुति करो। दुख है, शरीर है मनुष्य का, तो दुख तो आना ही। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज की शिव महापुराण कथा। दुख तो आएगा, मनुष्य का शरीर, मानव की देह है, पर भगवान से भी कहते रहना मेरे गिनियो ना अपराध, ओ शंभु त्रिपुरारी, हे शंकर हे ओ। मेरे ओ घरना तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। दुख आएगा पर उस दुख में भगवान की भक्ति का संचार है। उस दुख में भगवान की भक्ति का संचार। महाराज दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है, तेरा दर तो खुशियों, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है जय हो दौड़े चले आते हे शंकर। हो, जिसने भी पुकारा है बहुत ही प्यारा भजन गुरुदेव जी गा रहे हैं। दौड़े चले आते हो, तेरे घर के ही टुकड़ों पर जय हो तेरे घर के ही टुकड़ों पर हम
सबका गुजारा है, तेरे घर के टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। आप जहाँ बैठकर भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं, जहाँ बैठकर आप भगवान का भजन धारण कर रहे हैं, वहाँ आपकी चित्त वृत्ति में क्या चल रहा है, ये नंदी भृंगी जितने भी गण हैं भगवान के, ये सब शिव जी के पास जाकर कह देते हैं, भगवान शंकर से जाकर निवेदन कर देते हैं, शिव ओघड़ी से जाकर कह देते हैं। इसलिए निवेदन है आपसे, आप जब भी मंदिर में जाएं या ना जाएं, आपने अगर दिल से भगवान को रिझाया, दिल से बोला है, तो भगवान रिझ जाए। केवल आपको मन से कहना है भगवान से, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। केवल आप बाबा से जाकर, भगवान शिव से जाकर, भगवान ओघड़दानी से जाकर निवेदन करेंगे, आपको उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्त होगा। आप विनय करे बाबा से, कभी भी एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना कि भजन का, सत्संग का, संकीर्तन का, कथा का, कीर्तन का, भगवान की भक्ति का अहंकार मत होने देना। बस इतना ध्यान रखना। और यदि कभी भगवान की भक्ति में डूबने का मौका मिले तो उसमें दिखावा मत होने देना। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसा आप कभी कई जगहों पर तो लोग दिखावे के चक्कर में कथा सत्संग आदि खोवे तो उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखा देवे, पर कभी आप मौका मिले तो जो टीवी पर आप भगवान का स्वरूप देख रहे हो, या मंदिर बनते हुए देख रहे हो, या गौशाला देख रहे हो, या वृद्धाश्रम बनते हुए देख रहे हो, जैसा आपको टीवी पर दिख रहा है वैसा कि वैसे ही कभी आप इधर इंदौर जाएं या भोपाल जाएं तो चितावली या हेमा रुकते हुए जाएं, देखते हुए जाएं सीहोर के पास में कि जो दिखा टीवी पर वैसा है कि नहीं। भक्ति, भजन में, भक्ति में, भगवान के स्मरण में दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो केवल जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप स्मरण कर रहे हैं, शिव कथा कर रही है, शंकर जी का अनुमोदन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। 3 जगह पे वृक्ष का स्मरण, दीप का स्मरण करें। पहला कहां लगाना है? जम के बोलिए जरा, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। या ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये 3 जगह पर लगाया गया दीप
3 जगह पर प्रकट करा गया, दीप का फल प्राप्त हो जाता है। साउंड आज ठीक नहीं है बाबू, इसको सेट करिए जरा। तीन जगह के फल का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। दीप लगाते समय एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, जब भगवान को दीप प्रकट करें, प्रज्वलित करें, तो प्रयासरत रहें, प्रयास करें कि आप जब दीप प्रज्वलित करें तो आज गणतंत्र ये दिवस मन की की कामना महापुराण कर कथा करें आप कि सब हम श्रवण भगवान जरूर को प्रसन्न कीजिएगा। करने के लिए दीप लगा रहे हैं। हम संसार की प्रसन्नता के लिए दीप नहीं लगा रहे, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप लगा रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं, हम भगवान के आनंद के लिए दीप लगा रहे हैं। महाराज, किसी भी भूमि पर, किसी भी जगह पर आप जो निवेदन करते हैं, क्यों कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि भैया एक काम करो कि तीर्थ जाइए, तीर्थ में जाकर निवेदन करिए, तीर्थ में जाकर कहिए, तीर्थ में जाकर विनती करिए, गंगा का स्नान करिए, यमुना का स्नान करिए, सरयू का स्नान करिए, मंदिर जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाइए, तीर्थ जाइए, देवालय जाइए। क्यों कहते हैं? क्यों हमारे पुराणों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यहाँ से जो आप अपने घर में पुण्य करते हैं उससे ज़्यादा पुण्य, जैसे आपने 1 रुपया दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तीर्थ में जाकर आपने वही 1 रुपया करा तो वह 1000 गुना हो गया, और किसी गंगा नदी के तट पर, यमुना, सरयू आदि नदियों के तट पर जाकर हमने कोई पुण्य करा तो वो और लाख गुना हो गया। इसका महत्व क्या है? क्यों कहा जाता है? कारण क्या हो जाता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका फल बढ़ जाता है, उसका सुख बढ़ जाता है। क्या कारण? महाराज, भगवान के जो गण हैं ये पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान के गण पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, पर जो तीर्थ वाली जगह होती है, जहाँ पर देवालय हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, नदियाँ हो, तालाब हो, सरोवर हो, पुण्य क्षेत्र हो, पुण्यमय क्षेत्र हो, उस जगह पर ये गण सदा मौजूद रहते हैं। इनको जाना नहीं रहता, ये वहां से सूचना दूसरे गण को देते हैं और दूसरा गण जाकर भगवान तक वो सूचना पहुंचा देते हैं। भगवान तक वो सूचना पहुंच जाती। जैसे एक सुंदर कथा, महाबलेश्वर महादेव, महाराष्ट्र। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग महाराष्ट्र के श्रवण कर रहे होंगे तो वो तो कई बार घूम कर आए होंगे। महाबलेश्वर, लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, पर हिल स्टेशन से ज्यादा महाबलेश्वर में शंकर जी की मूलता है। एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम था सोमनी। और वो ब्राह्मण कन्या सोमनी जिसका विवाह एक ब्राह्मण पुत्र से किया गया, दोनों का मंगल विवाह हो गया, दोनों आनंदमय जीवन जीने लगे। समय आया, ब्राह्मण कन्या का विवाह जिस ब्राह्मण से हुआ था, जब ब्राह्मण के विवाह के केवल 12 वर्ष ही निकले थे और वो ब्राह्मण मर गया। अब वो ब्राह्मण मर गया। अब ब्राह्मण
युवान अवस्था में आया, युवान अवस्था में आया और उसके प्राण चले गए। और ये कन्या भी, ब्राह्मण की जो बेटी थी सोमनी, ये सोमनी भी तरुणी अवस्था में आई, युवान अवस्था में आई और विधवा हो गई, वेदव्य हो गई। अब सोमनी जब बेधव्य हो गई और युवान अवस्था थी इसकी, कुछ जिस ब्राह्मण घर में ये ब्याही थी, जिस ब्राह्मण के साथ में ब्याही थी, ब्राह्मण तो मर गया पर घर परिवार में देवर जेठ नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले वाले सभी थे। और ये ब्राह्मण सोमनी, ब्राह्मण की पत्नी जब युवान अवस्था में थी, तरुणी अवस्था में थी, तब इसका पति मर गया। और पति के जाने के बाद ये अपनी कहीं सहेली के साथ में जलाशय से जल लेने जाती है। महाराज जब जलाशय से जल लेने के लिए गई और जलाशय से जल जब लेकर आती है तो सखियों का साथ मिल जाता है, सखियों का संग मिल जाता है। और सखियों का संग मिलता है तो इसकी दृष्टि, सोच, विचार, बुद्धि, चित्त व्यभिचारी हो जाता है। इसकी सोच बदल गई, इसकी विचार बदल गए, ये व्यभिचारिणी हो गई। अब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि ये गलत मार्ग पर चली गई है, ये गलत मार्ग पर जा रही है, ये सोमनी ये गलत मार्ग पर जा रही है और इसने पर पुरुषों के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया। तो परिवार वालों को गुस्सा आया, परिवार वालों को चाहिए था कि उसको समझाएं, उसको ज्ञान दें, उसको समझाने का प्रयास करें। जब कोई बच्चे गलत मार्ग पर जाते हैं तो मेरा माता पिताओं से निवेदन है, उसको मारना नहीं, उसको डांटना नहीं, उसको समझाने का प्रयास करना। हमारे शिव महापुराण में ऐसे ऐसे शिवलिंगों का वर्णन आता है साहब कि उस शिवलिंग के पास का जल मात्र लाकर पिला दिया जाए। जैसे आपको कहा था शिव पौड़ी का जल मदिरा पीने वालों के लिए श्रेष्ठ होता है। पांडुकेश्वर का जल, शरीर में लकवा लग गया, शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर दी, हाथ पैर से विकलांग हो गए, तो पांडुकेश्वर का जल काम करना प्रारंभ कर देता है सब। नेत्रों से दिखना कम हो जाए, पत्र है, एक पत्र है उसमें। मीना बर्मन मुंबई से हैं, कहीं बैठी हैं मीना बर्मन मुंबई से। मैं मुंबई से आई हूँ, अशोक सोनी की बहन हूँ। रुद्राक्ष महोत्सव में अपने बेटे को लेकर आई थी मुंबई से। उसकी आंखों में तकलीफ थी, रोशनी कम हो गई थी, आंखें लाल हो जाती थी और दिखना बंद हो जाता था। 7 साल हो गए थे ये सब दिखाते दिखाते डॉक्टरों को, पर रोशनी वापस नहीं आई थी। रुद्राक्ष महोत्सव से मैं गई और शहद वाला प्रयोग करा शिव महापुराण का। अब मेरे बेटे को दिखना चालू हो गया, उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। ये पत्र में लिखा है उसने। शिव उपासना का फल क्या है? हमारे शंकर की स्तुति, शंकर का स्मरण। फिर कहूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। उससे कहा खाली नहीं जा सकता, उससे कहा कभी खाली नहीं जा सकता।
आप उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो, उसकी चौखट पर जाकर बोलो तो। एक पत्र में लिखा है, राजस्थान से श्री गंगानगर जिले से आप सभी संजीव कुमार देशवासियों को, सोमारानी, भारतवासियों को कहीं बैठे गणतंत्र हों। दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। पत्र भेजा है आपने। इसमें लिखा है 25 जनवरी को 10 बजे से 11 बजे तक गुरुजी आपके मिलने का समय था, तो मैं 25 जनवरी को 10 से 11 बजे मिलने के लिए आया। मिलना तो हुआ, केवल दर्शन, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते मिलना बंद है। तो मेरी बिटिया ने इस पत्र में लिखा है, परीक्षा दी थी, पहले भी 3 बार दे चुकी थी, पर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, अपनी माँ से, मेरे से कहा अपन चलते हैं एक बार बाबा को धूप तो लगा के आए, बोल कर आए। 25 जनवरी को 10 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ आई, मिली, और मेरी बेटी ने बैंक मैनेज पेपर दिया, और उस पेपर में यहाँ से जाते ही उस इंटरव्यू में पास हो गई, उसकी नौकरी लग गई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। ये पत्र में लिखा। अब 25 जनवरी को कितना दिन हुआ रे बाबू? 25 जनवरी 10 से 11 बजे से बीच मिली थी। 25 जनवरी आज कौन सी है? 26। और एक दिन की बात है। कल और आज में कितना अंतर हो गया? पत्र पढ़ लेना भाई, इसको दिखा भी देना भाई, हो इस पे टीवी पे दिखा दे, इस पत्र को ले पढ़ ले। ये पत्र का भाव देखिए जो उसने लिखा है। कल 25 थी, आज 26 है। राजस्थान से थी, गंगानगर जिले से संजीव कुमार सोमारानी इस पत्र को लिखी है। शिव उपासना किसको कहते हैं? आप अगर दिल से उसको रिझा रहे हो, दिल से अगर विनती कर रहे हो, आपका केवल एक प्रार्थना। शिव को आपके धन और दौलत से मतलब नहीं है। ये सोमनी ब्राह्मण की बेटी, ये सोमनी ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ, पर गलत संगत में पड़ गई, और गलत संगत में पड़ गई तो गलत विचार आ गए, पर पुरुषों के साथ रहने लगी, व्यभिचारिणी हो गई। परिवार वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने उसको समझाने का प्रयास नहीं करा। हम अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में हमें सतमार्ग की ओर कैसे चलना। अभी 2 साल से पहले जब कोरोना महामारी चली, इसके पहले मंदिर में केवल पंडित जी घंटी बजाते थे, आरती उतारते थे और भगवान का पट बंद कर देते थे। पर ये 2 वर्ष जो कोरोना महामारी के निकले हैं और लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, तो अब केवल मंदिर में अकेले पंडित जी नहीं रहते, आरती करने वाले भी साथ में रहते हैं, पूजन करने वाले भी साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद भगवान को हवा बना दिया था कि लोग मंदिर तक जाते ही नहीं थे। लोगों को हमने डरा दिया था कि लोग मंदिर तक नहीं पहुंचते थे। अब शंकर से लोगों का इतना प्रेम हो गया, भगवान से इतना प्रेम जागृत हो गया कि लोग मंदिर की सीढ़ी छोड़ते नहीं है। एक बार पशुपति व्रत पूरा हो जाता है, दूसरी बार फिर चलने के वापिस चालू हो जाता है। एक काम पूरा हुआ, दूसरे काम में फिर पहुंच गया। एक पत्र में किसी ने, बहन जी ने लिखा है कि हम तो हर 3 महीने में बाबा के दर्शन करने आ जाते हैं, क्योंकि बाबा 3 महीने में हमारा काम पूरा कर देता। सोमनी को समझाया नहीं गया, ब्राह्मण की बेटी को समझाया नहीं गया,
ससुराल वालों ने ले जाकर उसको एकांत में जंगल में छोड़ दिया। ऐसे वीराने जंगल में छोड़ा कि इसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा, ये मर जाएगी, यहीं पर रह जाए, क्योंकि हमारे कुल को बर्बाद कर रही है, हमारे कुल को बदनाम कर रही है, इसको छोड़ दिया जाए। अगर कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई बेकार कर्म में डूबा हुआ है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम उसको ले जाकर जंगल में पटक देंगे? हम उसको ले जाकर कहीं छोड़ देंगे? नहीं, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको शिव की भक्ति में डुबाने का प्रयास करो, उसको भगवान के भजन में डुबाने का प्रयास करो। कह दो उससे, तुझे काम नहीं करना ना, मत कर। मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, शिव मंदिर की आराधना कर, शंकर की भक्ति धारण कर। कभी तो शंकर की भक्ति में डूबेगा तो एक दिन तो शंकर उसका हाथ पकड़ेंगे। वो वाली बात याद रख लो, वो टेढ़ी चोटी वाली, भला है बुरा है ओ मेरा पति तो मेरा, बस मेरा देव अधिदेव महादेव भी यही कहता है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा भगत ही तो है। बस शिव जानता है, आप गलत हो ये शंकर को मालूम है, आप अच्छे हो ये शंकर को मालूम है। आप गलत काम कर रहे हो तो उसको माना, समझाओ, डांटना है थोड़ा बहुत डांट लो, पर ये नहीं कि उसको ले जाकर हम कहीं पटक किया है, उसको ले जाकर हमने छोड़ दिया तो घर से निकल जा, हमारा संबंध खत्म हो गया, अब नहीं आना, ना मैं तुझे देखूंगी ना तू मुझे देखना, और मेरे संबंध खत्म हो जाए। नहीं 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 नहीं,